हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय टॉपर चैनल। कक्षा 9वीं विषय भूमिति समांतर रेखाएं। अभी समांतर रेखाएं में हम लोग प्रश्न संग्रह 2.1 में हम लोग फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखे थे। अभी हम लोग यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देखेंगे कि आकृति में दिया हुआ है रेखा एल समांतर है रेखा एम तथा रेखा एल समांतर है रेखा पी। यहाँ पे देखेंगे तो एल और एम समांतर है और एन और पी समांतर हैं। तो यहाँ पे ज्ञात क्या करना है, कोण ए कोण बी कोण सी ज्ञात करना है, तीनों कोण ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेंगे कि कौन किसके समांतर है। तो पहले हम जो जो समांतर है वो लिख लेंगे। तो रेखा एल किसके समांतर है, रेखा लिखेंगे रेखा एल समांतर रेखा एम और किसके और एम एन समांतर रेखा पी और यम किसके समांतर है, रेखा पी के समांतर है। और कोण ई, इसको हम क्या लेंगे, कोण ई ले लेते हैं और कोण इसको डी मान लेते हैं, बरोबर। कोण ए बी सी डी ई। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी कोण ई को हम लोग कितना ले लिए हैं, 45 डिग्री ले लिए हैं, बराबर। अब 45 डिग्री ले लिए हैं तो हमें क्या ज्ञात करना है, कोण ए कोण बी कोण सी। तो कोण ए बी सी ज्ञात करना है तो हम लोग कोण ई को 45 अंश ले लिए हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे कि दो समांतर रेखा लेंगे और एक तिर्यक। दो समांतर रेखाएं हम लोग ले लेते हैं एल और एम ले लेते हैं, तिर्यक रेखा पी ले लेते हैं, बराबर। पी लेंगे तो अभी हम लिखेंगे यहाँ पे रेखा पी रेखा एल समांतर रेखा एम और तिर्यक रेखा क्या रहेगा, और तिर्यक रेखा पी, बरोबर। एल एम समांतर रेखा है और तिर्यक रेखा हम क्या ले रहे हैं, पी, मतलब दिया हुआ है, दत्त लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग, बरोबर। अब हम देखेंगे तो कोण ई और कोण डी दोनों बराबर होंगे। कोण ई कोण डी ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। किससे, संगत से। किससे, संगत कोण से ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसलिए हम लोग लिख देंगे यहाँ पे कोण ई बराबर होगा कोण डी, किससे, संगत कोण प्रमेय से, बराबर। अब जब कोण ई 45 है तो कोण डी क्या हो जाएगा, 45 अंश 45 डिग्री। और अभी हम देखेंगे कोण डी आ गया, बराबर। कोण डी आ गया तो कोण ए भी आ जाएगा। कैसे, किससे, एक रेखा पे बन रहे हैं ये रेखीय युगल कोण से। तो हम लोग क्या करेंगे, कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 अंश क्या है, रेखीय युगल कोण, रेखीय युगल कोण, बराबर। अब कोण ए प्लस डी पता है 45 बराबर 180 अंश, 45 उस साइड लेके जाएंगे, बराबर। 180 माइनस 45 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 135। तो कोण ए कितना आ गया, कोण ए आ गया, कितना आ गया, 35। कोण ए आ गया तो कोण ए से हम लोग कोण बी भी ज्ञात कर सकते हैं। कोण ए आ गया तो कोण बी ज्ञात कर सकते हैं, किससे, शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख कोण से दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण ए और बी दोनों बराबर हैं। कोण ए बराबर कोण बी, किससे, शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख कोण से, बराबर। अब कोण ए हमें पता है तो कोण बी कितना हो जाएगा, 135। कोण बी भी आ गया, बराबर। अब कोण बी आ गया तो कोण सी भी आ जाएगा, किससे, यहाँ पे कोण बी आ गया, बराबर। कोण सी आ जाएगा किससे, संगत कोण से, बराबर। तो संगत कोण से हम लोग कोण बी बराबर लिखेंगे कोण सी, किससे, संगत कोण प्रमेय से। संगत कोण प्रमेय से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए कोण सी बराबर कितना आ जाएगा
135 बरोबर हो गया। कोण ए आ गया, कोण बी आ गया, कोण सी आ गया, कितना आ गया सबका 135। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है आकृति में कोण पी क्यू आर कोण एक्स वाई जेड की भुजाएं परस्पर समांतर है। अभी देखेंगे दोनों की भुजाएं क्या है, समांतर है। सिद्ध करना है तो कोण पी क्यू आर और कोण एक्स वाई जेड दोनों क्या है, सर्वांग सम है। तो हम पहले क्या कर लेंगे, पहले लिख लेंगे कि कौन कौन सी भुजा किसके समांतर में है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले कि पी क्यू समांतर किसके, पी क्यू समांतर है एक्स वाई और वाई जेड क्यू आर के समांतर है, वाई जेड समांतर किसके, क्यू आर बरोबर दत्त, मतलब ये दिया हुआ है। और अभी सिद्ध क्या करना है, हमें ये सिद्ध करना है बरोबर, ये सिद्ध करना है। अभी हम क्या करेंगे कि अभी एक्स और वाई को क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक सीधा लाइन खींच देंगे, मतलब मिला देंगे तो यहाँ पे कोण बन जाएगा बरोबर। अभी एक कोण और एक कोण दोनों हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे हम एस ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, अभी एक्स वाई रेखा बढ़ाने पर, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रेखा एक्स वाई को बढ़ाने पर। अभी जब हम बढ़ा देंगे तो एक रेखी में क्यू एस आर आ जाएगा, बढ़ाने पर क्यू एस आर एक रेखी हो गए। अब यहाँ पे हम अभी क्या करेंगे, अभी देखेंगे तो ये दोनों समांतर हैं बरोबर। कौन कौन से समांतर हैं, पी क्यू और रेख है वाई एक्स वाई, ये दोनों क्या हैं, दोनों समांतर हैं बरोबर। ये दत्त मतलब दिया हुआ है। तो अगर ये दोनों समांतर हैं तो अभी हम ये रेखा बढ़ा दिए हैं बरोबर। बढ़ाने के बाद क्या समांतर हो जाएगा, तो अगर बढ़ा दिए हैं तो हम लोग पी क्यू का पी क्यू लिखेंगे बरोबर, पी क्यू का पी क्यू रहेगा। लेकिन एक्स वाई को बढ़ाए हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स एस लिख देंगे। क्या लिखेंगे, एक्स एस, मतलब वाई के जगह पे एस आ जाएगा बस। और तिर्यक रेखा क्या ले लेंगे हम, क्यू आर और क्यू आर तिर्यक रेखा है बरोबर। अब हम लोग क्या करेंगे, कोण देख लेते हैं बरोबर। जब ये दोनों रेखा आ गए इस पे हम कोण देखेंगे कि कौन से कोण किसके सर्वांग सम है। तो देखेंगे ये दोनों कोण, ठीक है, ये दोनों कोण देखेंगे तो ये क्या होंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। किससे, संगत कोण से बरोबर। ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, लिखेंगे पी क्यू आर सर्वांग सम कोण एक्स एस आर बरोबर। एक्स एस आर और पी क्यू आर सर्वांग सम हो जाएंगे किससे, संगत कोण प्रमेय से, ठीक है। अब ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, अभी इन दोनों को कौन कौन सी रेखा लिए थे हम लोग, यहाँ पे पी क्यू और पी क्यू लिए थे और क्या लिए थे, एक्स एस, ये दोनों लिए थे। और तिर्यक रेखा क्या लिए थे हम लोग, क्यू आर लिए थे, ठीक है। तो इसमें हम कोण क्या देखे थे, ये दोनों कोण देखे थे संगत वाला बरोबर। कौन कौन सा, यहाँ पे दोनों कोण हम देखे थे। अब हम लोग क्या करते हैं, अब दूसरा समांतर लेते हैं। कौन कौन सा लेंगे अभी हम लोग समांतर रेखा, अभी हम वाई जेड लेते हैं, वाई जेड और ले लेंगे हम लोग एस आर, वाई जेड और एस आर दोनों को हम लेंगे मतलब ऐसा। और उसकी तिर्यक रेखा हम लेंगे एक्स एस, क्या लेंगे, एक्स एस, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं, अभी हम ले लेंगे, क्या लेंगे हम, क्या ले रहे हैं, दोनों समांतर वाई जेड समांतर एस आर और तिर्यक रेखा क्या ले रहे हैं, एक्स एस, क्या है, तिर्यक रेखा बरोबर। अब इसमें दिया है दत्त, लिख सकते हैं हम लोग। और अभी कोण क्या बनेंगे, अभी हमने ये दोनों लिए हैं कोण, तो क्या बन जाएंगे कोण, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे y और s, मतलब ये y और s ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे,
सर्वांग हो जाएंगे। और किससे? संगत प्रमेय से, संगत कोण प्रमेय से। तो इसलिए कोण XYZ सर्वांग कोण XSR, मतलब XYZ और XSR ये दोनों कोण क्या होंगे? बराबर हो गए। किससे? संगत कोण प्रमेय से, समीकरण नंबर 2। तो बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे कि अभी इसमें समीकरण नंबर 2 में और समीकरण नंबर 1 में जब देखेंगे तो दोनों सेम है। कोण XSR कोण XSR, जब राइट साइड इक्वल होता है तो लेफ्ट साइड भी क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? लेफ्ट साइड भी बराबर है। इसलिए कोण PQR ये सर्वांग सम हो जाएगा कोण XYZ। तो यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। यहाँ पे अभी सिद्ध हो चुका है PQR सर्वांग सम किसके? XYZ से। तो यहाँ पे बच्चों अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।